जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। इफिसियंस 6:10 निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान का मतलब है फाइनली या फिर निचोड़ ये है, कुल मिला के बात ये है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, और उसकी शक्ति में भी हमको बलवंत बनना है। बलवंत यानी कि स्ट्रॉन्ग मैन। इसके बाद कुछ आत्मिक हथियारों के बारे में बताया गया है जिसे हम किसी और दिन देखेंगे, लेकिन 13वीं आयत में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब ये स्ट्रॉन्ग मैन जो है ये एक दिन में नहीं बनता है इंसान। मैं एक शारीरिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, तो ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक दिन का प्रोसीजर ही नहीं है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर और इसमें बहुत समय लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, आपकी लगन, आपकी डाइट, आपका जुनून, इसमें सब कुछ शामिल है। कोई इंसान अगर सिर्फ एक दिन जिम जाए या फिर एक दिन ही सारी एक्सरसाइज कर डाले तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? कभी भी नहीं। आत्मिक तौर से भी बहुत जरूरी है कि हम स्पिरिचुअल तौर से परमेश्वर से जुड़े रहें और नियमित जुड़े रहें रेगुलरली। ऐसे नहीं कि एक दिन हम हफ्ते में चर्च चले गए, बस हो जाएगा हमारा सारा आत्मिक जीवन पूरा। जिस तरह शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है उसी तरह से आत्मा के ऊपर भी चर्बी चढ़ जाती है, और ये तभी गलेगी जब आप आत्मिक रूप से मेहनत करेंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जीवन जीते हैं, तब ये आत्मिक चर्बी गलना शुरू होती है। इसमें चर्च जाना भी शामिल है और प्रभु यीशु मसीह के लोगों के संग संगति करना भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के हमारा फोकस होना चाहिए कि हम परमेश्वर को खुश करें किसी भी तरह से। इसमें आत्मिक फूड की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि आपको खुद बैठकर बाइबल पढ़नी है। एक ही दिन में सारी बाइबल ना पढ़ लें, बल्कि टुकड़े टुकड़े में और रुक रुक कर धीरे धीरे बाइबल को पढ़ें। जैसे एक शारीरिक आदमी सोचे कि मैं 10 लीटर दूध एक ही दिन में पी लूंगा, मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा, मेरी बड़ी बॉडी बन जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति बलवंत बन ही नहीं सकता। और जो 13वीं आयत हमने पढ़ी है वहां पर साफ साफ लिखा है कि ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, स्थिर रह सको। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमेशा अच्छे दिन बने नहीं रहेंगे। शैतान पलटकर कभी ना कभी हमला जरूर करेगा और हमें उसमें स्थिर रहना है, गिरे पड़े नहीं रहना है। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत सारे विश्वासियों को पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें एक लड़ाई में बुलाया गया है और उसमें आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाएगी कि आप आखिर रेगुलर कितना है, कितनी नियमित तौर से आप अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं या फिर अपने हथियारों को चलाना सीख रहे हैं। अब जिन विश्वासियों को ये पता ही नहीं होता है कि लड़ाई होने वाली है और एक बुरा दिन भी आने वाला है जिसमें हमसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्थिर रूप से खड़े रहें, शैतान का सामना कर सकें, ऐसे एड़ियां धसा दें कि हम गिरे पड़े हुए कभी भी दिखाई ना दें। उन विश्वासियों को हमेशा आशीष, छुटकारा, चंगाई यही सब बताया जाता है, लेकिन दूसरी बात भी बताना बहुत जरूरी है जो आज बताई जा रही है। आपका दुश्मन शैतान एक बुरे दिन को प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए, आपके विरोध में। उस दिन की तैयारी के लिए आपको आत्मा में बहुत जोरावर होना है, वरना आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। फिर परमेश्वर के राज्य को ही खराब करने में लग जाएंगे आप, या फिर आप परमेश्वर से ही चिढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि यार परमेश्वर ने कुछ किया नहीं मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, आपने कुछ नहीं किया है पलटकर उसके लिए। आपने खुद अपने लिए तैयारी नहीं की, यही आपकी गलती साबित होगा। यही छोटी छोटी गलतियां नए विश्वासियों की आत्मिक चर्बी बन जाती है और बाद में उन्हें कलीसिया में या कलीसिया के लोगों के साथ मजा नहीं आता। लेकिन ये जान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग मैन बनना आपकी बुलाहट है, या यूं कहूं कि आपकी मजबूरी है, अगर आपको किंगडम ऑफ गॉड में बने रहना है। सबको जय मसीह की।